2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस आजकल हर वह दांव आजमा रही है जो उसके वोट बैंक में इजाफा कर सकता है। बात चाहे पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी देने की हो या फिर मुस्लिमों को अपनी ओर मिलाने के लिए विभिन्न दलों के मुस्लिम नेताओं पर प्यार लुटाने की। मतलब साफ है कि किसी भी तरह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना, चाहे इसके लिए उसे अपने साथी दलों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। दरअसल कांग्रेस अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि सत्ता पानी है तो उसे आक्रामक रणनीति को अंजाम देना ही होगा, फिर चाहे इसकी जद में भाजपा आए या फिर उसके सहयोगी दल। इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस के सहयोगी दल भी कांग्रेस की इस मंशा से भलीभांति परिचित हैं। इसीलिए जब अति उत्साहित कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी तो भाजपा से ज्यादा राहत की सांस उसके सहयोगी दलों ने ली, क्योंकि सत्ता पाने की दौड़ में लगा कोई भी दल नहीं चाहेगा कि विरोधी दल के साथ साथ उसका सहयोगी दल ही क्यों ना हो, उसको नुकसान पहुंचाकर वह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। अति उत्साहित कांग्रेस को जब यह लगने लगा कि जनता उसके करीब आ रही है तो सबसे पहले कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों को ही आंखें दिखानी शुरू की और नतीजा यह हुआ कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सहित इंडिया अलायंस में शामिल उनके कई अन्य सहयोगी ऐसे होने लगे। दरअसल यह कांग्रेस दो तरफा राजनीति खेलकर आगे बढ़ना चाहती है। एक तो वह अपने आप को सिरमौर बनाए रखना चाहती है और सहयोगी दलों को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही है। दूसरा यह कि कांग्रेस ने अब अपने ही सहयोगी दलों के वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाकर उसको अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सहयोगी दलों के खेमों में बेचैनी होना तो स्वाभाविक ही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़े समाज को साधने के लिए बसपा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं के संपर्क में है, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद इन नेताओं ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि यदि सपा या बसपा इन नेताओं पर दाव नहीं लगाती है तो ये कांग्रेस में जाने से गुरेज नहीं करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश में अपने पिछड़े और अति पिछड़े समाज के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। बताया तो यहां तक जाता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के सम्मेलन आयोजित करने की योजना को अंजाम देने में लगी हुई है। मुसलमानों की बात करें तो आजकल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आजम खां प्रकरण को लेकर वे पहले से ही चर्चाओं में रहे हैं। वहीं बसपा से सांसद दानिश अली की छुट्टी होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे शीघ्र ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद कांग्रेस में एक बार फिर शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से मुस्लिम समाज के कद्दावर नेताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है, उससे इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों में खलबली मची है। वैसे भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खींची थी, उसके बाद अब कांग्रेस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसकी सिरमौर बनकर रहे। इसीलिए कांग्रेस ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत वोट बैंक यानी मुसलमानों को ही अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्र बताते हैं कि अगर कांग्रेस इसी तरह समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती है तो आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच संबंधों में और कड़वाहट आ सकती है और लोकसभा चुनाव के दौरान ये एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस का एक धड़ा आजकल बसपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मायावती कांग्रेस को कोई सकारात्मक उत्तर दे नहीं रही हैं। आपको बता दें कि कुछ वर्षों पूर्व तक दलित समाज कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन जब से भारतीय राजनीति में मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर शुरू हुआ, कांग्रेस से यह समाज छिटकता चला गया और इस दौरान उत्तर प्रदेश में पहले बसपा ने दलित समाज को अपनी ओर करके कांग्रेस को तकड़ी चोट दी थी, तो उसके बाद भाजपा ने रही से कसर पूरी कर दी। आज दलित समाज पर भाजपा और बसपा के बीच कसमकश जारी है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर दलितों को अपनी ओर करने के प्लान पर काम कर रही है। सूत्र बताते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की नहीं बनी तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और इनमें भी 55 से 70 सीटों पर मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोगों को अपना उम्मीदवार बना सकती है। बताया जाता है कि राहुल गांधी और अजय राय दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की रणनीति को अंजाम दे रहे हैं और प्रत्येक जनपद में इन समाजों के कद्दावर नेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है।